हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 11 जनवरी और आपका कल यानी कि 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। तो 11 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। और जैसा कि आप सभी को हर एग्ज़ाम का रिलेटेड जो भी होता है एनालिसिस करवाया जाता है, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि इसी चैनल के नाम से दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर जाके आप टेलीग्राम में सर्च करके जुड़ सकते हैं। और अदर शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके यानी कि 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था यहाँ पर ज्योग्राफी से था कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है। अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो समंदर के रास्ते होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का एक बड़ा हिस्सा पनामा नहर से होकर के गुजरता है, और यह नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यानी कि पनामा नहर, आपको कुछ लोग स्वेज नहर करके आए हुए हैं, तो स्वेज नहर वहाँ पर नहीं था, आपका पनामा नहर राइट आंसर था, जो कि आपके अटलांटिक महासागर और आपके प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगर यही क्वेश्चन पूछा गया था तो पनामा नहर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2022 में प्रधानमंत्री ने जल शक्ति योजना कब शुरू की हुई थी। तो जल जीवन मिशन की जो ऐसे शुरुआत की बात करें तो आपके 15 अगस्त 2019 को हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हुई थी। लेकिन आपके 15 अगस्त 2019 तक भारत के सिर्फ 16.89% तक ही नल की जल की पहुँच थी। वहीं 14 जून 2022 को आपके आंकड़ा बनकर 50.42% पहुँच गया। तो आपका वहाँ पर जून दिया हुआ था, जून से संबंधित पूछा गया, तो जून 2022 से था। तो 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने आपके जल शक्ति योजना की शुरुआत की हुई थी, जो कि दूसरे चरण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से, यानी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो वह 16 साल की उम्र में एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया तथा 53 वर्षों बाद भारत को इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया हुआ था। यानी अगर हम बात करें तो बैडमिंटन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से था आपका कि किस नृत्यकार को 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अगर आज आपका एग्जाम था, अगर लगता है कुछ और पूछा गया था तो आपको कमेंट में बताना है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो राइट उत्तर आप यानी आपका आंसर जो होगा सोनल मान सिंह हो जाएगा, जिन्हें कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह, जो कि भरतनाट्यम और उड़ीसा नृत्यांगना, यानी उड़ीसा और भरतनाट्यम की नृत्यांगना जो आपकी सोनल मान सिंह है, उनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह शायद एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ था कि आपका 2017-18 से था कि इसमें किसको पद्म विभूषण दिया गया है, किस नृत्यकार को, यह सबसे कम उम्र में पाने वाला पद्मश्री, कुछ ऐसा था। एक क्वेश्चन आपका 2017-18 से था कि इसमें से किस नृत्यकार को दिया गया है आपका पद्म विभूषण। तो आपको वो क्वेश्चन भी यहाँ पर टाइप कर देना अगर आज आपका एग्जाम था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था, सिंपल सभी का हो गया होगा, कि उत्तर प्रदेश में गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्यौहार में की जाती है। तो यूपी समेत पूरे देश में आपकी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इस जीवन में हर्षोल्लास के साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है। तो यानी दिवाली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा का खास महत्व होता है। यानी कि उत्तर भारत में जो आपकी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन की बात करें तो यहाँ पर आपका गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने झांसी को कब कब्जे में लिया था, यानी झांसी को कब कब्जे में ब्रिटिश सरकार ने लिया हुआ था। तो सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी किला और झांसी शहर को जीवाजीराव सिंधिया को दे दिया था। यानी कि आपका 1857 की क्रांति होने के बाद में ब्रिटिश सरकार ने आपके जो किया था, यानी झांसी के किले पर पूरी तरह कब्जा कर लिया हुआ था। तब झांसी ग्वालियर राज का एक हिस्सा बन गया था, और सन 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज से झांसी को वापस ले लिया था। यानी दोबारा आपके 1886 में ले लिया था, जो कि ऑप्शन में दिया होगा। यानी और उसके पहले आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन आपको याद होंगे, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। अगर हम संविधान की बात करें कि मौलिक अधिकारों को किस भाग में दिया गया है,
तो मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें से संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, जिसे अब कानूनी अधिकार के तौर पर रख दिया गया है। तो अब अगर बात करें तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में बचे हैं, जो कि आपके शुरुआती में 7 थे, जो कि एक संपत्ति का अधिकार भी था, जिसे 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया है। तो ये आपके संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और आपसे भाग ही पूछा गया था कि किस भाग में भारतीय संविधान के जो आपके हैं मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो और भी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऊपर जैसा कि आप सभी को व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो भी आप कनेक्ट करके हमें अगली शिफ्टों के क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा और बाकी लोगों के लिए एनालिसिस करना भी आसान होगा। और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 243A दिया हुआ था कि ये आपके किसके गठन से संबंधित है। आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो संविधान का अनुच्छेद 243A कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती, उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। यानी अगर हम बात करें तो राज्य में ग्राम स्तर के मध्यवर्ती स्तर पर जो ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित आपका 243 है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ था कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित था। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 243 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था यहाँ से, नेक्स्ट था कि ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा यात्री आया हुआ था। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका ह्वेनसांग था। यानी ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हर्षवर्धन के शासन के दौरान ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया। ह्वेनसांग जुआनोंग एक चीनी बौद्ध यात्री थे, जो कि चीन के शुरुआत के तांग काल के हैं। यानी कि हर्षवर्धन के काल की बात करें तो ह्वेनसांग जो कि विदेशी यात्री थे, वो आपके हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि विश्व का जो क्षेत्रफल है भारत में कितने प्रतिशत है। यानी भारत देश का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी ये भारत का आपका क्षेत्रफल है 32,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व की लगभग कुल सतह का 2.4% है। यानी विश्व की सतह का 2.4% यहाँ पर राइट आंसर है। साथ ही जैसा कि आप सभी को बताया गया था, अगर स्थान पूछा गया तो दूसरा स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का देश का आता है। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका ऊँट के मुंह में जीरा, ये आपको पूछ लिया गया था, जो कि मुहावरा था। साथ ही अनुयायी का आपका विलोम शब्द पूछा गया था। साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ आपका अर्थमेटिक काफ़ी ईजी आ रहा है, जिसमें कि अर्थमेटिक में अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे तो 16 से 17 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक काफ़ी सिंपल पूछा जा रहा है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। साथ ही रीजनिंग का लेवल भी काफ़ी ईजी आ रहा है, यानी पेपर ओवरऑल अभी मॉडरेट ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जीएस भी ठीक है, हिंदी और रीजनिंग और अर्थमेटिक आपकी काफ़ी ईजी है। तो आप सभी लोगों का जिनका एग्जाम है अच्छे से लगे रहिए, आपको एग्जाम देना है। बाकी इस एफर्ट्स के लिए अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। और बाकी किसी शिफ्ट का आपका एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं। बाकी भी लेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।